हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण प्रकाशिकी का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का 7वां भाग। इससे पहले इसकी 6 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और विचलन किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग को जानना है कि एक समतल दर्पण का विचलन कितना होता है। ठीक है, उसी को हम लोग निकालना आज जानेंगे। तो देखिए, ये एक समतल दर्पण है। इस पर ये क्या है, तो आपतित किरण, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तो समतल दर्पण में हम लोगों ने विचलन को कैसे परिभाषित किया था, तो ये परावर्तित किरण आपतित किरण से जितने कोणों से क्या होती है, विचलित होती है। जितने कोणों से क्या होती है, विचलित होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण आपतित किरण से जितने कोणों से विचलित होता है उसे क्या बोलते हैं, विचलन के नाम से जानते हैं। अगर हमको डेल्टा निकालना है तो हम चित्र में देख रहे हैं कि डेल्टा क्या है, विचलन है। तो मान लेते हैं कि डेल्टा क्या है, यहाँ पे डेल्टा विचलन है। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या कि एक सरल रेखा अर्थात एक सीधी रेखा पर अगर अर्धचक्र जब हम लोग घूमते हैं तो इस स्थिति में 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक सरल रेखा पर अगर हम अर्धचक्र घूमते हैं तो इस स्थिति में कितना कोण बनता है, 180 डिग्री। और हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये जो आपतित किरण है इसी को हमने क्या किया है, आगे बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जब इसी को हम आगे बढ़ाए हुए हैं तो ये हो गया एक सरल रेखा, और इस सरल रेखा पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आएंगे तो अर्धचक्र कहलाएगा। और अर्धचक्र में हम लोग जानते हैं कि कितना कोण बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो इस तरह से देख रहे हैं कि कितना कोण बना, I, और यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो R, अर्थात कहने का मतलब जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो I प्लस R होगा, और यहाँ से जब हम यहाँ आ रहे हैं तो डेल्टा। जब यहाँ से चलकर हम यहाँ पर आते हैं तो I प्लस R प्लस क्या होता है, डेल्टा होता है। तो चित्र से अगर हम देखें कि I और प्लस R और प्लस डेल्टा जब हम करेंगे तो ये अर्धचक्र हो जाएगा, और अर्धचक्र में कितना कोण बनता है, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से कि I जो होता है वो R के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम चाहे तो I के जगह पर R या R के जगह पर I रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, I प्लस R के जगह पर भी हमने क्या रख लिया, I प्लस डेल्टा बराबर में कितना है, 180 डिग्री। I में I जोड़ेंगे तो इस तरह से 2I होगा, प्लस डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जब यहाँ से हम डेल्टा निकालेंगे तो इस तरह से इसका मान आएगा 180 डिग्री माइनस कितना, 2I। लेकिन एक बात समझिए, अगर हम I के जगह पर R रखते तो उस स्थिति में विचलन का एक और सूत्र भी निकल सकता था, 180 डिग्री में माइनस 2R भी क्या होगा, विचलन होगा। किसका, समतल दर्पण का। ठीक है, तो या तो हम लोग 180 डिग्री माइनस 2I लिखेंगे या 180 माइनस 2R लिखेंगे, जहां I तथा R क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक समतल दर्पण का विचलन क्या होती है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि दो समतल दर्पण का विचलन कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, दो समतल दर्पण द्वारा विचलन हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा पहला समतल दर्पण है, और एक दूसरा समतल दर्पण हमने ले लिया। ये क्या है, एक दूसरा समतल दर्पण है।
ठीक है, ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, तो दूसरा समतल दर्पण है। दोनों समतल दर्पण के बीच कोण कितना है, थीटा है। कोई प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर आ रही है और इस दर्पण पर आपतित होती है, इसे हम लोग मान लेते हैं ये पहला दर्पण है और ये दूसरा दर्पण है। तो आपतित किरण जो है परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित होती है वहां पे हम लंब डालते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पहला दर्पण का आपतन कोण है, इस कारण से हम इसे I1 से सूचित कर देते हैं। इसके पश्चात इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात ये क्या होगा, दूसरे दर्पण पर जाएगा। लेकिन ये जो है इस दर्पण के लिए परावर्तित किरण है और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग जानते हैं परावर्तन कोण। जबकि यही देखा जाए तो ये परावर्तित किरण जो है दूसरे दर्पण के लिए क्या है, तो आपतित किरण के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब दूसरे समतल दर्पण के लिए ये आपतित किरण है और आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होती है वहां लंब डालते हैं और लंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे हम किससे सूचित कर रहे हैं, I2 से। उसके पश्चात इसका क्या होता है, परावर्तन होता है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे सूचित किससे करते हैं, R2 से। ये जो त्रिभुज हम लोग का बन रहा है इस त्रिभुज का हम नाम दे लेते हैं A, B और ये C। हमको क्या करना है, तो इसका विचलन निकालना है। तो विचलन हम मान लेते हैं कि पहला समतल दर्पण का विचलन कितना है। पहला समतल दर्पण का विचलन मान लेते हैं Δ1 है। पहला समतल दर्पण का विचलन Δ1 तथा दूसरा समतल दर्पण का विचलन Δ2 है। तो जब Δ1 को Δ2 में जोड़ेंगे तो इस तरह से कुल विचलन निकल जाएगा। Δ1 प्लस Δ2 बराबर कुल विचलन। Δ1 पहला दर्पण की विचलन है और एक समतल दर्पण द्वारा अभी हम लोगों ने देखा कि विचलन को निकालना हम लोग सीखे थे कि एक समतल दर्पण का विचलन कितना होता है, 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें कि पहला समतल दर्पण से अगर हम लोग देखें तो पहला समतल दर्पण का विचलन कितना है, Δ1 है। ठीक है, Δ1 है और इस विचलन को हम कैसे निकालेंगे, तो उसी सूत्र का यूज करेंगे 180 माइनस 2i, लेकिन यहाँ पे i के जगह पर हम क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस इसका भी अगर विचलन देखें दूसरे समतल दर्पण का तो इसका भी विचलन कितना होगा, 180 माइनस 2i। यहाँ पे i के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, I2 का उपयोग करेंगे। ठीक है, 180 में 180 जोड़ते हैं तो 360, इन दोनों में से -2 कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा I1, यहाँ पे बच जाएगा I2। कितना बराबर में, डेल्टा बराबर। थोड़े समय के लिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मानकर रख देते हैं। अगर हम चित्र से देखें तो चित्र से त्रिभुज A, B और C में क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि तीन कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, जिसमें ये कोण कितना है, थीटा है। अगर हमको ये कोण मालूम हो जाए और ये कोण मालूम हो जाए तो तीनों कोणों का जोड़ हम कितना लिख देंगे, 180 लिख देंगे। थोड़ा बात समझिए, ये जो समतल दर्पण है इस समतल दर्पण पर ये क्या है, लंब है। लंब हमेशा क्या करता है, जिस तल पर डाला जाता है उस तल से कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, पूरा लेकर के यहां से लेकर यहां तक कोण कितना होगा, 90। 90 में से ये कोण कितना दे दिया है, r, हमको चाहिए ये, तो इस 90 में से अगर इतना भर भाग को हम मिटा देते हैं तो ये कोण निकल जाएगा। अर्थात 90 में से हम r को अगर क्या करते हैं, मिटा देते हैं अर्थात हटा देते हैं
पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, और 90 में से हमको केवल ये भाग चाहिए, जबकि इतना बार भाग दे दिया है r, तो इस पूरे भाग में से अगर हम क्या करते हैं इस r को हटा देते हैं तो केवल जो निकालना था वही बच जाता है। तो ये जो कोण होगा ये कितना होगा 90 माइनस r, और r के जगह पर r1 के जगह पर हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं I1 भी लिख सकते हैं। वही प्रक्रिया हम यहाँ पे भी जब करेंगे तो ये कितना होगा 90 माइनस I2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस त्रिभुज के तीनों कोणों को हम लोगों ने मालूम कर लिया। अब इस तीनों कोणों का जब जोड़ करेंगे थीटा प्लस 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 जब करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ये 90 और ये 90 180 को जब उस साइड ले जाएंगे तो ये उस साइड जाकर घटकर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें बचेगा थीटा माइनस I1 माइनस I2 बराबर 0। 90 90 180 प्लस था उस साइड जाकर के माइनस 180 हो जा रहा है, तो 180 में से माइनस 180 चला गया तो इस तरह से 0 आ गया। तो I1 को अगर उस साइड ले जाए तो प्लस हो जाएगा, I2 को भी उस साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो I1 जोड़ I2 क्या निकलता है थीटा के बराबर निकलता है। ठीक है, जब इस I1 और I2 का मान हम किस में रखते हैं समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर हम I1 प्लस I2 का मान समीकरण फर्स्ट में यूज कर रहे हैं तो लिख रहे हैं कि I1 प्लस I2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा बराबर कितना निकलेगा 360 माइनस 2 इंटू थीटा। ठीक है, जहां थीटा जो है दो समतल दर्पण के बीच कोण है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि दो समतल दर्पण का विचलन हम लोग कैसे निकालते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।